एक्सपेरिमेंट नंबर 11 ब्रेडबोर्ड एंड डीएमएम से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट नंबर 11 में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 10 था उसमें हमने भी सिमिलरली इसी तरह ब्रेडबोर्ड और डीएमएम से रिलेटेड चीज़ों को देखा था। ब्रेडबोर्ड बेसिकली आपके पास एक apparatus है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। बिलो दिस ब्रेडबोर्ड होल्ड they are connected vertically and horizontally line in which you can connect the tentacles of any components like a resistor और कैपेसिटर्स। उनके जो टेंटिकल्स हैं वो आप इनके होल्स में ऐसे स्टक कर देते हैं जिसकी वजह से आप उनमें करंट को फ्लो करवा सकते हैं, करंट को थ्रो करवा सकते हैं और फिर उनके अक्रॉस डीएमएम डिजिटल मल्टीमीटर्स जो कि आजकल यूज हो जा रहे हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टर्स के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के इस एक्सपेरिमेंट नंबर 11 में अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड वर्किंग ऑफ फोटो सेल्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे, which means that the electrical current can be thrown in any circuit with the help of light. Photo means light. ऐसा इफेक्ट जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करे ड्यू टू लाइट वुड बी नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके जो साथ हम फोटो सेल्स हैं जिनका काम ही ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करते हैं इन एनी सर्किट ड्यू टू द लाइट। जब लाइट उनके ऊपर थ्रो की जाती है तो उसमें से करंट पास करता है, वो करंट को थ्रो करवाते हैं और जब लाइट पास नहीं की जाती तो वो करंट को स्टॉप कर देते हैं। तो दैट वुड बी बेसिकली नोन एज फोटो सेल्स। इसके बाद आप आगे हमारे पास जो है वो उनकी डिटेल वाइज चीज़ों को देखते जाएंगे और उसमें जो जो चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी उसको हम पढ़ते जाएंगे। This is a picture which can show you the whole scenario for the photoelectric effect, in which you are seeing that the gamma rays like a photon or a light is incident on any atom or energy level or any shell level from which the photo electron is emitted out by continuously dropping or continuously incidenting the light photon. तो ये थ्योरी आपके पास आइंस्टाइन ने प्रेजेंट की है। आइंस्टाइन इस चीज को डिलीवर करा आपके सामने अपनी थ्योरी से रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी से रिलेटेड। और इसमें वो बता रहा है कि कोई भी सरफेस के ऊपर उनके एटम्स के ऊपर अगर कंटिन्यूसली एक लाइट को ड्रॉप किया जाए, इंसिडेंट करवाया जाए, तो उसमें से आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एमिट होता है, वो किसी भी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे चाहे क्यों ना हो। इसके बाद आपके पास है फोटोन, a quantum of light. Einstein proposed that the electromagnetic radiations are the light is made up of photons. जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या लाइट जो है वो हमारे पास फोटोन से बनी हुई है। ठीक है, तो इस पे खुद बजाते खुद कोई इफेक्ट नहीं होता, इस पे कोई चार्ज नहीं होता इस फोटोन के ऊपर, जिसकी वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसे गैमा रेज है जिनका खुद कोई चार्ज नहीं होता और ना ही फिर वो किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो सिमिलरली ये फोटोन या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी आपके पास सिमिलर बिहेवियर रखते हैं। Thus, the photon is elementary element of light. ये एक बुनियादी एलिमेंट है आपके पास लाइट का। और या फिर लाइट जो है वो होल लाइट जो है वो फोटोन की बनी होती है। ये एक assumption होती है, ये एक इमेजरी व्यू होता है किसी भी फोटोन का कि वो लाइट में एग्जिस्ट करते हैं। Einstein shows that light energy is not emitted. Light energy emit नहीं होती है continuously, but it is emitted by individual amount of energy. जो light energy है वो continuously emit नहीं होती है, वो जो specific amount of energy emit होती है light energy, उसको हम कहते हैं quantum of energy. Continuously emitted energy नहीं, जो specific amount of energy emit हो रही होती है, individual amount of energy, उसको आप कहते हैं quantum of energy. Energy of photon or the quantum of energy, according to the Einstein, each photon of a light wave of frequency has an energy of E and is given by E is equals to hv. तो जो फोटोन है उसकी एनर्जी लाइट किसी भी लाइट वेव की वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है,
और जो h है वो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की थ्योरी के हिसाब से आपको बता रहा है आइंस्टाइन कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग वहां पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स है, ये डिपेंड करता है एनर्जी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा किसी भी फोटोन वेव की एनर्जी होगी, ई की वैल्यू। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के हिसाब से जो इसके दरमियान में ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो -6.6226 into 10⁻⁻⁴ joule per second, which is similar as for the unit of power, joule second। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू दे रहा है। इसमें आप v को एज एफ भी कंसीडर कर सकते हैं, which will be similar as f and the frequency of photon in hertz। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी फोटोन की कैरी करेगा। तो अब ये देखते हैं, ये एक सोडियम मेटल है। इस सोडियम मेटल के ऊपर जितनी ज्यादा लाइट फोटोन की फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा आप देख रहे हैं एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी, और उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से एमिट आउट होंगे, जो कि इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज इसके ऊपर अप्लाइड हो रही हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन है। फोटोन डज नॉट हैव एनी मास, फोटोन का खुद कोई मास नहीं है। अ फोटोन डज नॉट हैव एनी चार्जेस, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बीइंग इन gamma rays, ये फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट भी नहीं हो सकते। जितने क्वांटम नंबर्स हैं वो जीरो है फोटोन के लिए। ठीक है, इन एम्प्टी स्पेसेस फोटोन मूव्स एट स्पीड ऑफ लाइट, इसकी स्पीड जो है वो एम्प्टी स्पेसेस या फ्री स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बन जाती है। एंड इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर, किसी भी रेडिएशन के साथ, किसी भी रेडिएशन, इसकी जो इंटरेक्शन है रेडिएशन की किसी भी मैटर के साथ या किसी दूसरे रेडिएशन के साथ, वो सेम एज होती है जिस तरह कोई पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि उसके साथ उसकी रेडिएशन परफॉर्म हो रही है, तो उसको हम फोटोन का नाम देते हैं। द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ अ photon are related as follows. E is equals to pc, where p is magnitude of the momentum and c is the speed of light. फोटोन इज कॉल्ड वर्चुअल पार्टिकल्स। फोटोन जो है वो आपके पास पार्टिकल ऑफ लाइट है स्पेसिफिकली, तो ये वर्चुअली हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी रियलिटी नहीं होती है। बेसिकली ऑल लाइट बीइंग एक्ट एज अ फोटोन, तो फोटोन को हम स्पेसिफाइड कर देते हैं कि दीज आर द स्पेसिफिक पार्टिकल्स ऑफ अ लाइट। The energy of the photon is directly proportional to the frequency. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी हमने पीछे देख लिया इस इक्वेशन के थ्रू। E is equals to hv, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और इनवर्सली प्रोपोर्शन है इस वेवलेंथ के। तो जितनी ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज होंगी, और जितनी ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी कम जो है वो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी। तो जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसीज उतनी ज्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन, जितनी कम फ्रिक्वेंसी उतनी कम एनर्जी ऑफ फोटोन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके सामने एक apparatus के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें एक एवैक्यूएटेड ट्यूब आपके सामने रखी गई है और उसमें दो प्लेट्स आपके पास आ रही हैं। उस एवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर एक जो है वो लाइट की डायरेक्शन में है, जिसके ऊपर लाइट को कॉन्टिन्यूसली इंसिडेंट करवाया जा रहा है। और ये जो फेनोमेना जिसकी वजह से आपकी किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट को कॉन्टिन्यूसली इंसिडेंट करवाया जाए और उसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाए, तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज emitted ड्यू टू द लाइट would be known as फोटो इलेक्ट्रॉन। के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंस्ट्रक्शन आपके पास आ गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि द हर्ट्ज ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये कुछ स्पेसिफिक हर्ट्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए वो सेटअप कर दिए जाते हैं लाइट के, कितने नंबर ऑफ हर्ट्ज जो है वो इसमें ट्रांसमिट होने चाहिए। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इज शोन इन अबव फिगर आपके सामने दिखाई जा रही है, और ये सारा प्रोसीजर इसके सामने फॉलो किया जा रहा है। द सेटअप कंसिस्ट ऑफ एन एवैक्यूएटेड ग्लास, एवैक्यूएटेड ग्लास आपके सामने रख दिया गया है ये कंप्लीट, जिसमें ये दोनों मेटल्स जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉप कर दिए। तो अभी मैं सारी चीजों को आपके सामने रख चुका हूँ। वर्किंग एक्सपेरिमेंट में आपके सामने नजर आ रही है कि जब जैसी ही लाइट
इस प्लेट के ऊपर ड्रॉप की जाती हैं, इंसिडेंट करवाई जाती हैं, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली दे आर इंसुलेटर्स बीइंग एक्ट एज अ कंडक्टर। जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो तब इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे और इस फ्री स्पेस इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर से वो दूसरे प्लेट के ऊपर जाकर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर कलेक्ट होने के बाद वो इस सर्किट में से सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तब ही कन्वे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएंगे जब इनके ऊपर लाइट को ड्रॉप करवाया जाएगा। तो ये इसकी जो सरफेस है ये बीइंग एज एन सेमीकंडक्टर एक्ट करती है। जब इनके ऊपर लाइट को ड्रॉप किया जाता है और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट इनके पास या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट इनके ऊपर इंसिडेंट करवाई जाती है बार बार कंटिन्यूअसली, तो फिर इनमें से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होना शुरू हो जाते हैं और ये सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है कि उसके हर एलिमेंट में, हर एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन शेल में से एमिट आउट होता है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दैट फोटो इलेक्ट्रॉन conduct the electric current or electricity in a circuit। इसके बाद सिमिलर सिनेरियो आपके सामने लेनार्ड्स फोटो अपरेटस का रखा गया है। लेनार्ड फोटो अपरेटस फोटो इलेक्ट्रिक अपरेटस में आपको सिमिलरली सारी चीजें डिफाइन कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक व्यू दिया गया है जिसपे सिंगल होल के जरिए से आपके पास एक व्हाइट लाइट आती है और वो व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म आपके पास डिस्पर्स होती है इन 7 बैंड ऑफ कलर्स में। वो 7 बैंड ऑफ कलर फिर आपके पास मोनोक्रोमेटिकली उस थिन मेटल फॉयल के ऊपर ड्रॉप किए जाते हैं, जिसके बाद जो है वो आपसे इस मेटल फ्लूइड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं और सामने आपके ये कलेक्टर गिवन है और इस कलेक्टर के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन जाके कलेक्ट होता जाता है ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन्स को इन सर्किट के अंदर सर्कुलेट करवाया जा सके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहता है कि व्हेन लाइट ऑफ अ सूटेबल फ्रीक्वेंसीज, खास किस्म की फ्रीक्वेंसीज अगर उसको इंसिडेंट करवाई जाती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर emitted और दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच आर emitted इन केस ऑफ इंसिडेंटिंग द लाइट फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये सिनेरियो जिसमें ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं फ्रॉम द सरफेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक में है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अब इसमें आपके पास कंटिन्यूअसली जो है वो फोटोन इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो ड्रॉप आउट हो रही, ड्रॉप इंसिडेंट हो रही होती हैं। कंटिन्यूअसली इंसिडेंट की वजह से वो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक आ रही होती हैं, तब तक वो एमिट आउट नहीं करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करती हैं तब जब तक वो उस थ्रेशोल्ड को अचीव नहीं कर लेता। तो थ्रेशोल्ड तक जाने से पहले उनको तमाम उस फ्रीक्वेंसीज की नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना होता है, फोटॉन्स को या इलेक्ट्रिक सोर्स को। तो जब वो थ्रेशोल्ड को अप्रोच कर लेता है उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक एनर्जी गेन करता है और स्पेसिफिक एनर्जी की वजह से फिर वो इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट कर देता है। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतना ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट करंट जो है वो सर्किट में रिवॉल्व करेगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की, कि जितनी ज्यादा आप लाइट की इंटेंसिटी होगी या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी उतनी ज्यादा किसी भी फोटोन इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो मूवमेंट क्रिएट करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस कि आपके पास जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके और अपने प्रोसेस को खत्म कर सके, स्टॉप कर सके, उतना ज्यादा आपके लिए फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन प्रोड्यूस होगा, उतनी ही ज्यादा आपके पास जो है वो जल्दी ये प्रोसेस खत्म होकर सामने आपके आ जाएगा। प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियसली इंस्टेंट्स की बेसिस के ऊपर आपके पास ये प्रोसेस अकर हो रहा होता है। इसीलिए ये इसकी इफेक्ट में है कि ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक पैच करके बाद मॉड्यूल्स के बाद एक पैकेट्स के सूरत में जो है वो चीजों को अकर कर रहा होता है, ताकि एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन आराम से हर इंस्टेंट की बेस के ऊपर एमिट आउट होता जाए। ये आपके पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर आपको ये चीज बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी
radiation is considered as a shower of particle called photon. क्वांटम थ्योरी की लिहाज से जो रेडिएशन है उसको अंदर शावर ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते हैं, लाइट वेव्स के लिए कहा जा रहा है रेडिएशन ऑफ लाइट वेव्स। तो उसमें जो शावर ऑफ पार्टिकल्स, स्पेसिफिक पार्टिकल्स हैं, उनको वो फोटोन का नाम दे रहा है। फिजिकली उसकी कोई अपीयरेंस नहीं होती, वर्चुअली हम उसको कंसीडर करते हैं कि दीज आर नोन एज फोटोन which may help in to emitting the electron from any surface of metal। इसमें आपके पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, जिसमें वो एटम उसको ऑब्जर्व करता है ताकि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके, उसको वो HU से रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यूज टू डिटैच द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको वो V0 से प्रोवाइड कर रहा है। और जो काइनेटिक एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट क्रिएट होती है उसको दे रहा है के से। तो ये टोटल ओवरऑल एनर्जी जो कि फोटोन से ऑब्जर्व कर रहा है एट कोई भी एटम, वो इक्वल किसके है, डिटैचिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इक्वेशन वुड बी सिमिलर एज दैट। इसमें ये HU माइनस VO जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिर आपके पास इस तरह से इक्वल हो जाएगी इन दोनों के डिफरेंस से। तो टोटल एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द प्रोटॉन बाय एनी एटम, or that energy in which the electron is detached, that energy in which electron is detached, ये आपके पास इस डिफरेंस में आ जाएगा। अब इसमें से आपने H को कॉमन ले लिया और इसमें आपके पास U माइनस U0 आ गई वैल्यू। इसमें आप देख रहे हैं कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and V is equals to the velocity of electron and H is equals to Planck's constant, U is equals to frequency of radiation and U naught is equals to threshold frequency। अब आप इसमें देखिए ये इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस आ रहा है U माइनस U नॉट। जब U की वैल्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन फोटोन रेडिएशन है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन लेस देन U नॉट होगी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आएगी। फिर आपके पास नो इमिशन होगी। और इफ U इज इक्वल टू U नॉट होगी तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। इमिशन जस्ट बिगिन, जब आपके पास इमिशन जस्ट बिगिन हो जाएगा उस टाइम पे, जब ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ U इज ग्रेटर देन U नॉट तो काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। फिर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी और आपके पास इमिशन वुड टेक प्लेस। इसके बाद आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आ जाते हैं और एलडीआर्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स एंड एलडीआर्स में आपके पास ये चीज सामने आ रही है कि अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन जब आपके पास किसी भी इंसिडेंट होती है प्लेट के ऊपर और उस प्लेट से आपके पास डाटा जो है वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करती हैं, और जहां पर वो कलेक्टर उनको सब इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा होता है तो वो आपके पास एज अ एनोड कंसीडर होता है, और जहां से वो एमिट आउट हो रही होती है वो आपके पास एज अ नेगेटिव टर्मिनल जो है वो डिनोट किया जाता है। अब फोटोन का मतलब, फोटो सेल्स का मतलब ये है कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है और लाइट को वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ले आता है। इसकी वजह से जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर तो आपके पास इससे, इसकी प्लेट में आप देख रहे हैं सामने, जब लाइट रेज पड़ती हैं इसके ऊपर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन फिर कलेक्टर के ऊपर कलेक्ट हो रहे हैं और यहाँ से फिर वो सर्किट में थ्रो किए जा रहे हैं। इसमें सिमिलरली लाइट डिटेक्टिव रेजिस्टर का भी यही काम है, वो भी यही काम करता है कि आपके पास जितनी ज्यादा इसके ऊपर लाइट को ड्रॉप की जाती है उतनी ज्यादा इसके अंदर उतनी कम इसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, और जितनी कम इसके ऊपर लाइट को ड्रॉप किया जाए, इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी के लाइट को ड्रॉप किया जाए उतनी ज्यादा इसके ऊपर रेजिस्टेंस डिप्लॉयड होती हैं। वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक में आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल है और उस सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर जब लाइट को ड्रॉप किया जा रहा है तो सरफेस से लाइट एमिट आउट हो रही है और वो इस कलेक्टर के ऊपर ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ से फिर करंट जो है वो थ्रो होना शुरू हो गया है। ये कलेक्टर इसका एनोड एक्ट कर रहा है, ये प्लेट इसका एज अ कैथोड एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीज इसमें कन्वे हो रही है इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये माइक्रोस्कोपिकली आप देखें इसमें
तो ये लाइट रेज़ आ रही हैं और ये लाइट रेज़ इसकी सरफेस पे ड्रॉप होने के बाद यहाँ से एक-एक करके इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करती जा रही हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक है। इसमें फोटोइलेक्ट्रिक सेल यूज्ड इन अ कैमरा फॉर द एक्सपोज़र मीटर। इसमें ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास आ रहा है और फ्लैश लाइट के थ्रू आप देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए उसके ऊपर लाइट को ड्रॉप किया जा रहा है ताकि उसका इमेज गेट किया जा सके ड्यू टू फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स सोलर पैनल्स में यूटिलाइज किए जा रहे हैं। सोलर पैनल्स के अंदर जो है आपके पास लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ये बल्गर अलार्म है। बल्गर अलार्म को हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आप कहीं भी कोई भी लाइट की वजह से अलार्म जनरेट करते हैं। जब एक स्पेसिफिक लेजर लाइट बीम इस सर्किट के ऊपर ड्रॉप की जाती है, तो उसके ऊपर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। जब वो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, तो फिर आपके पास अलार्म या बजर जो है वो ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहती है। फिर उसके बाद आपके पास एलडीआर है, लाइट डिटेक्टिव रेजिस्टर के बारे में बात की गई थी, जिसमें आपको बता रहा है कि कैडमियम सल्फाइड है, ट्रैक आपके पास बना हुआ है, कैडमियम सल्फाइड ट्रैक आप देख रहे हैं। और ये सर्किट का सिंबल है। इस सर्किट के सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एलडीआर का। प्रिंसिपल इसमें क्या है, फोटो रेजिस्टर या एलडीआर रेजिस्टर का, जिसमें बताता है कि हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। जितनी इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, उतनी ही कम इसकी रेजिस्टेंस होगी। मींस कि उतना ही ज्यादा इसके अंदर करंट पास करेगा, करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस इसकी कम प्रोड्यूस होगी इसके ऊपर। कंस्ट्रक्शन में और ऑपरेशन ऑफ एलडीआर में आपके पास लाइट रेजिस्टर्स, जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, वो मौजूद होता है, जिसको हम कैडमियम सल्फाइड का नाम देते हैं, सीडीएस का। इसके डिपॉजिट जो है वो सिरेमिक सबस्ट्रेट के ऊपर मौजूद होते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, कैडमियम सल्फाइड सिरेमिक सल्फेट के ऊपर मौजूद है। इस तरह से ये इसके कुछ डिपॉजिट्स, इनको हम लाइट सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। देन द सबस्ट्रेट्स अलोंग विद द फोटोसेंसिटिव लेयर ऑफ अ सीडीएस, इसके ऊपर फोटोसेंसिटिव लेयर ऑफ सीडीएस होती है कैडमियम सल्फाइड की, इज इनक्लोज्ड इन अ मेटल कंटेनर। ये एक मेटल कंटेनर के अंदर बंद किए जाती हैं। और लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लाइट सेंसिटिव मटेरियल। लाइट जब इंसिडेंट करती है इस लाइट सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ पर जो थ्रो ग्लास कैप और लेंस विच इज एडेड एट द टॉप ऑफ द assembly. Operations when light is incidence on the photosensitive semiconductor material, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जब इनके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है, तो द इंसिडेंट फोटोन कोलाइड्स विद द एटम ऑफ लाइट सेंसिटिव मटेरियल। उसके साथ टकराने के बाद जो इम्पार्ट द एनर्जी टू देम, यहाँ से एनर्जी को अलग कर देते हैं। ड्यू टू दिस एनर्जी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस द फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर एंटर हो जाते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं और एंटर कर देते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। मतलब सेमीकंडक्टर से वो कंडक्टर में बन जाते हैं। ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द कंडक्शन बैंड, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, उतनी ज्यादा इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द इंक्रीजिंग electric due to increasing the light rays or light radiation. Thus, the resistance of a photosensitive material decreases with increasing intensity of light. ये आपके सामने एक सर्किट सिनेरियो है जिसमें एलडीआर को कनेक्ट किया गया है। इस पे वही सिमिलर चीजें, ये सारा आपके पास ये कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ एलडीआर जो है वो परफॉर्म हो रहा है। जितनी ज्यादा आप लाइट को इसके ऊपर ड्रॉप करवाते जाते हैं, उतना ही ज्यादा इसके अंदर मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो ऑन होता जाता है। तो मैक्सिमम करंट फ्लो ऑन होने की वजह से आपके पास कहता है कि उतनी कम रेजिस्टेंस ये अप्लाई करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, और जितनी कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी और कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी।